नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की राजनीति और विकास की तस्वीर अब तेजी से बदलती नजर आ रही है। लंबे समय तक आप समझिए कि पिछड़ापन, पलायन झेलने वाला बिहार अब बड़े उद्योगपति और निवेशकों को आकर्षित करने लगा है। इसी कड़ी में देश के जाने माने उद्योगपति और अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी आज बिहार पहुंच रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, जो खबर आ रही है क्या कितनी सच्चाई है उसमें, क्योंकि अब बड़े बड़े लोग अब आ रहे हैं जहां बिहार को पूछा नहीं जाता था, लगता था कि हाँ इंडस्ट्री कभी आएगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल। बीजेपी की पहली बार सरकार बनी है और पहले सीएम सम्राट चौधरी बने हैं, तो बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि भाई बीजेपी की सरकार आई है तो बिहार पीछे नहीं जाएगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और माहौल बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत दिनों बाद अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल, अडानी सेंटर फॉर डिजीजेज और अखंड ज्योति हॉस्पिटल की भूमि पूजन शुरू होने जा रहा है और इसमें खुद गौतम अडानी आ रहे हैं, उनकी पत्नी आ रही हैं। और तो ये बहुत बड़ी कंपनी है और बड़ा आई हॉस्पिटल। लेकिन सर, सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि पहले ये नहीं आए। क्या बीजेपी पहली बार अपनी सरकार बनाई है, मतलब पहले बार जब बीजेपी का ये सीएम बने तब ऐसा वेलकम हो रहा है? स्वाभाविक है। अब पहले तो एनडीए की सरकार पहले भी थी, लेकिन बीजेपी के हाथ में कमान थी नहीं, सरकार की नीतीश कुमार के हाथ में थी। अब बीजेपी के हाथ में कमान आ गई है, केंद्र में भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है। अगर बीजेपी कुछ खास नहीं करेगी तो फिर तो भद पिटेगी। और नीतीश कुमार ने इतनी लंबी लाइन खींच दी है कि अब उससे बड़ी लाइन खींचना भी बहुत बड़ी चुनौती है। तो कानून व्यवस्था के क्षेत्र में काम करके, विकास रोजगार के क्षेत्र में काम करके ही बीजेपी अपनी अलग पहचान बना सकती है। बीजेपी मैसेज दे सकती है कि भाई उसकी सरकार आई है तो बिहार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और इसीलिए अब बीजेपी की सरकार के निर्देश पर बड़े बड़े उद्योगपति बिहार आने लगे हैं। आप देख लीजिए, अब गौतम अडानी का बिहार आना, यहाँ पर आई हॉस्पिटल खोलना कोई छोटी बात थोड़े है। तो ये गंगा उस पार, मतलब यहाँ से 40 किलोमीटर दूर ये हॉस्पिटल खुल रहा है। और जेडीयू के जो एमएलसी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन आज़ाद, वो भी इससे जुड़े हुए हैं। मतलब उनका मार्गदर्शन में ये हॉस्पिटल बनेगा, उनके मार्गदर्शन में चलेगा। वो तो एशिया फेम के डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, नीतीश कुमार की आँख का इलाज वही करते रहे हैं और वो विधान परिषद के सदस्य भी हैं। तो वो भी कल मौजूद रहेंगे। गौतम अडानी रहेंगे, उनकी पत्नी रहेंगी। 17 मई 2026 को सुबह 11 बजे मस्तीचक परसा में इस हॉस्पिटल के भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। तो बहुत बड़ा इवेंट है और सबकी नज़र है कि भाई अब गौतम अडानी आ गए तो अंबानी भी बहुत जल्दी आ जाएंगे बिहार में। देखिए, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जितने बड़े उद्योगपति हैं सबको बोलेगा अडानी अंबानी को, जाओ भाई बिहार में अब इंडस्ट्री लगाओ, बिहार में काम करो, तो आना पड़ेगा ना। बड़ी बात यह है कि अगर पटना में लगता तो इसको उतना हाईफाई नहीं माना जाता। ये राजधानी में ना लगे, बिहार के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है, ये बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल। अब जमीन उतना कहाँ से मिलेगी इस राजधानी में, पटना में? तो ये सैकड़ों एकड़ में ये हॉस्पिटल खुलेगा तो जमीन तो गांव देहात में ही मिलेगा। और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, मतलब आधे घंटे की दूरी पर है। क्योंकि भाई नीतीश कुमार ने सड़क और बिजली का विस्तार तो कर ही दिया है ना। बिजली की किल्लत नहीं है बिहार में, चकाचक सड़कें हैं, कहीं भी जाना आना बहुत आसान है। और 40 किलोमीटर दूर है पटना से। और गंगा पर कई 4-5 ब्रिज बन गए बड़े बड़े। तो अब तो उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए कई पुल हैं, तो बहुत आसान हो गया है रास्ता। तो अडानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर प्रीति अडानी, अडानी इंटरप्राइजेज के डायरेक्टर प्रणव अडानी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है भाई। तो एनडीए सरकार बनने के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा है या निवेशकों पर दबाव बढ़ा है बिहार में निवेश के लिए, ये कह सकती हैं आप। तभी तो गौतम अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति अब बिहार का रुख करने लगे हैं। सर, मेरे मन में और भी सवाल है। हम सुनने में आ रहा है कि बिहार में 2 बड़ी सीमेंट फैक्ट्री अब लगने वाली है, उसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल। बिहार में केवल अडानी ही नहीं आ रहे हैं और केवल आई हॉस्पिटल ही नहीं खोल रहे हैं, बल्कि बिहार में 2 बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियों की स्थापना को लेकर राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर और किशनगंज में भारी निवेश को मंजूरी दे दी है। और राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा इन मेगा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिससे बिहार के औद्योगिक और आर्थिक विकास को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। और मुजफ्फरपुर में जो प्रोजेक्ट है, यहाँ डालमिया ग्रुप द्वारा सीमेंट निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी।
जिस पर करीब 503 करोड़ का निवेश आएगा। किशनगंज में सीमांचल के क्षेत्र में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किशनगंज में अंबुजा ग्रुप की तरफ से एक विशाल सीमेंट प्लांट लगाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 643 करोड़ का निवेश आएगा। रोजगार के अवसर पैदा होंगे, क्योंकि भाई इतने उद्योग धंधे कल कारखाने लगेंगे तो रोजगार भी तो मिलेगा। नीतीश कुमार 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा कर चुके हैं, तो नीतीश कुमार ने जो वादा किया है उसे पूरा करने के लिए तो उद्योगपतियों को बिहार लाना ही पड़ेगा, और उसकी शुरुआत हो गई है। और बीजेपी को तो पता था कि उसकी सरकार इस बार आने वाली है, तो चुनाव से पहले ही बीजेपी ने इसकी शुरुआत कर दी थी। अडानी पहले ही बिहार आ चुके थे, और कई बड़े बड़े उद्योग कल कारखाने यहाँ लगने वाले हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आने वाले हैं। अब अडानी आ गए तो अंबानी रुकेंगे, वो भी आएंगे। तो बिहार में बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। हाजीपुर में देश का सबसे बड़ा फूड मेगा पार्क आ रहा है। सर, बड़ा सवाल आ रहा है कि बिहार की कंपनियों को भी अब शिवराज चौधरी बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखिए, जब तक बिहार के उद्योगपति, बिहार के कारोबारी खुश नहीं होंगे, उनके लिए अनुकूल माहौल नहीं बनेगा, तब तक बाहर के व्यापारी और उद्योगपति क्यों आएंगे। जब जिस राज्य के व्यापारी उद्योगपति खुद दुखी हो राज्य सरकार की नीति से, तो बाहर के उद्योगपति आने की हिम्मत कैसे जुटाएंगे। तो पहले तो बिहार के जो उद्योगपति हैं उनके लिए माहौल बनाना है अनुकूल। उसके लिए भी उद्योग नीति में बहुत बदलाव किया गया है। सरकारी जो ठेके हैं, टेंडर है, उसमें भी जो बिहार के छोटे छोटे ठेकेदार हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाया गया है। यानी 25 करोड़ से 50 करोड़ तक का जो भी टेंडर होगा वो बिहार के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी। पहले तो क्या होते थे कि दूसरे राज्यों की बड़ी बड़ी कंपनियां आकर सारा टेंडर लेती थी। जितना बड़ा पुल है, पुलिया है, सड़क है, तो ठीक है, बड़ी कंपनियां हैं, 1000-2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो बिहार में नहीं होगा कोई वैसा ठेकेदार, वैसी कंपनी जो कर सके, तो बाहर से लाना मजबूरी है। लेकिन 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ के काम तो करने वाले बिहार में भी बहुत ठेकेदार हैं, बहुत कंपनियां हैं, तो उनको प्राथमिकता दे रही है सम्राट चौधरी की सरकार। तो वाकई उत्साह है कि बिहार के लोग भी आगे बढ़ेंगे। बिहार के लोग आगे बढ़ेंगे तो बाहर के लोगों को लगेगा भाई बिहार में बड़ा मौका है, चलिए। और जहाँ विकास नहीं हुआ है वहीं विकास का ज़्यादा स्कोप है ना। अब व्यापारियों को तो लाभ आकर्षित करता है। अगर 25 पैसा का लाभ होगा तो 100-200 किलोमीटर जाने में हिचकते नहीं हैं, लेकिन जहाँ 50 पैसा का लाभ होगा वो 1000 किलोमीटर भी चले जाएंगे, निवेश कर देंगे। तो बिहार चूँकि नया राज्य, उद्योग के हिसाब से नया राज्य है, यहाँ उद्योग कल कारखाने बहुत कम हैं, यहाँ के लाखों लोग बाहर जाकर दूसरे राज्यों में काम करते हैं, तो यहाँ पर निवेश करने वालों को बहुत फ़ायदा है। अब 1000 करोड़ से ज़्यादा का कौन निवेश करेगा, तो उसको फ्री में ज़मीन सरकार दे रही है, तो फ्री में ज़मीन मिल जाए तो कौन उद्योगपति नहीं चाहेगा बिहार आना। देखिए, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग क्यों की जाती रही है। विशेष दर्जा मिल जाने से टैक्स में बहुत छूट हो जाती है, निवेशक और उद्योगपति आकर्षित होते हैं कि भाई कई तरह की रियायतें उनको मिल जाएंगी, कई तरह की छूट मिल जाएगी। इसलिए तो मांग उठता रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो विशेष राज्य का दर्जा भले न मिले, अगर बिहार सरकार अपने उद्योग नीति के तहत बाहर के बड़े निवेशकों को फ्री में ज़मीन दे रही है, 1 रुपये में ज़मीन दे रही है बड़ा उद्योग लगाने के लिए, 1000 करोड़ का आप निवेश करिए, फ्री में ज़मीन ले लीजिए, तो ये आकर्षित कर रहा है बाहर के उद्योगपतियों को। और हाजीपुर में तो विश्व का बहुत बड़ा फूड मेगा पार्क खुलने जा रहा है, और सरकार बड़ा एयरपोर्ट बनाने जा रही है सोनपुर में, हाजीपुर में। तो अब उत्तर बिहार में भी विकास होगा। दक्षिण बिहार के में और उत्तर बिहार को गंगा बांटती थी, एक दूसरे दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार आना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि एक ही ब्रिज था, गांधी सेतु ब्रिज। अब तो 5-5 ब्रिज हो गए गांधी सेतु जैसे। तो अब उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, बहुत आसान हो गई है, और इसीलिए अब पटना की जगह पर लोग छपरा में जाकर, परसा में जाकर बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रहे हैं। तो बिहार के लिए अच्छी खबर है कि भाई बिहार में माहौल बन रहा है उद्योग का, निवेश का, और जब ये होगा तो रोजगार भी मिलेगा। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आपको कैसा लगा ये खबर हमें ज़रूर बताएं, और आप क्या सोचते हैं।